जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। 3 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। वीडियो वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है, हाल ही में जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? प्रश्न का सही उत्तर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। हालांकि चारों देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप के चारों देश हैं। आपको याद रखना है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको शॉर्ट में डीआरसी कहते हैं। डीआरसी कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये दो देश है दोस्तों। एक तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है और दूसरा जो है कांगो है। दोनों अलग अलग देश है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा है। किंशासा है यहां की राजधानी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी। और ये दूसरा जो कांगो है दोस्तों, इसकी राजधानी ब्राज़ाविले है। ब्राज़ाविले इसकी दोनों की राजधानी है और दोनों के बीच नदी बहती है जिस नदी का नाम है कांगो, और इसी नदी के नाम पर दोनों देश का नाम पड़ा है दोस्तों। आपको याद रखना है ये वही कांगो नदी है। ये वही कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार उल्टे यू आकार में काटती है। उल्टे यू आकार में काटती है, यही नदी है कांगो नदी। और इसी के नाम पर दोनों देश का नाम पड़ा है दोस्तों। और ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी नदी सबसे बड़ी कांगो है। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य चर्चा में क्यों आ चुका है यहां पर दोस्तों? क्योंकि यहां की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा बनी है। जूडिथ सुमिनवा ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी यहाँ की, इसलिए चर्चा में आ चुका है। प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न हमारा दूसरा है, हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? बुल्गारिया और रोमानिया दोनों शामिल हो चुके हैं, अतः प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। सी यहां पर गलत है। यूरोपियन शेंगेन यात्रा बहुत ज्यादा चर्चा में है दोस्तों। आपको याद रखना है शेंगेन की शुरुआत 1985 में होती है। ये यूरोपियन संघ के द्वारा किया गया है। यूरोपियन संघ में जो 27 देश हैं उसमें से 23 ही इसके मेंबर है। इसके तहत होता है दोस्तों कि यूरोपियन शेंगेन यात्रा में जो भी इसमें शामिल है वो अपने क्षेत्र में, ये एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज है, तो अपने क्षेत्र में जो है लैंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू, किसी भी तीनों तरीके से ये लोग आवागमन कर सकते हैं। आवागमन एक दूसरा देश में जा सकते हैं, याद रखना है उसकी परमिशन इनको है। ये 23 देश हैं और हाल फिलहाल में बुल्गारिया और रोमानिया इसमें शामिल हो चुका है। हालांकि बुल्गारिया और रोमानिया को लैंड का परमिशन नहीं मिला है दोस्तों, इनको वाटर का और एयर का परमिशन केवल मिला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट है। बुल्गारिया की राजधानी की हम बात करेंगे, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और रोमानिया की राजधानी आपको याद रखना है बुखारेस्ट है। बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। बुडापेस्ट नहीं है। बुडापेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। बुडापेस्ट जो है ये हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी है। दोनों में बिल्कुल अंतर है। प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। डी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे? अफार ट्रायंगल बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका है। इसका संबंध अफ्रीका से है। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ये अफार ट्रायंगल क्यों नाम रखा गया है दोस्तों? क्योंकि ये ट्रायंगल के आकार में ही है। ये अफ्रीकी महाद्वीप में है। अगर मैप में देखिएगा ऊपर के हिस्से में, तो ये अफ्रीकी महाद्वीप के ऊपरी हिस्से में है। याद रखना है दोस्तों। ऐसा कहा गया है कि अफार ट्रायंगल के बारे में ऐसा कहा गया है
कि 5 से 10 मिलियन वर्ष 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद ये अफायर ट्रायंगल जो है महासागर का रूप ले लेगा, महासागर का रूप ले लेगा। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि यह अफ्रीका का महाद्वीप के अंदर है, पहली बात, और ये निम्न भूभाग है। यहां पर कहा गया है दोस्तों कि ये निम्न भूभाग है। निम्न भूभाग होने के कारण पहली बात तो पानी यहां पर भर जाएगा, और दूसरी बात यहां पर भ्रंश घाटियां भी है, भ्रंश घाटियां भी है, भ्रंश घाटियां हैं। ज्यादा से ज्यादा यहां भ्रंश का निर्माण हो रहा है, भ्रंश का निर्माण हो रहा है। और इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि इसके नीचे स्थित गर्म मैग्मा का विस्तार हो रहा है। इसके नीचे स्थित गर्म मैग्मा का विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और वो क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी सतह को जो है विस्तार कर रही है, भ्रंश सतह का विस्तार कर रही है, भ्रंश सतह का विस्तार कर रही है। और भ्रंश सतह का विस्तार करेगी तो ज्यादा से ज्यादा भ्रंश घाटी का निर्माण होगा और ज्यादा से ज्यादा खाई पैदा होगा। यहां पर खाई पैदा होगा, और खाई पैदा होगा तो पानी भरेगा, और पानी पूरा भर जाएगा, जिसके कारण महासागर का ये रूप ले लेगा। आज नहीं लेगा, ये 5 से 10 मिलियन वर्ष के बाद ये ऐसा रूप लेगा, ऐसा कहा गया है, याद रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा अफ्रीका हो जाएगा। ये अफायर जो ट्रायंगल है दोस्तों, अफायर ट्रायंगल के नीचे 3 प्लेट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीनों प्लेट आप नोट कर लीजिए। सोमाली प्लेट, सोमाली प्लेट है पहली बात। दूसरी जो प्लेट है यहां पर अरेबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है। और तीसरी जो प्लेट है न्यूबियन प्लेट है, न्यूबियन प्लेट। ये तीनों प्लेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीनों प्लेट आपस में टकरा रही है, ऐसा कहा गया है कि ये तीनों प्लेट टकरा रही है, आपस में टकरा रही है, और जिसके कारण इसका विस्तार हो रहा है यहां की भूमि का, और खाई पैदा होगा तो पानी भरेगा। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? बिहू नाम से स्पष्ट है कि असम का ही होगा। पश्चिम बंगाल गलत है, त्रिपुरा गलत है, उड़ीसा गलत है। प्रश्न का उत्तर असम हो जाएगा। जहां पर भी आप बिहू नाम देखिएगा दोस्तों, उसका संबंध सीधे और सीधे असम से ही होने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर जीआई टैग की बात हो रही है। जीआई टैग आपको पता है कि ये वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय, वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय जो ये देता है, जारी करता है, सॉरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय कर लीजिए, ये जारी करता है। और असम को अभी असम के 19 प्रोडक्ट को नोट कीजिएगा, 19 प्रोडक्ट, असम के 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, याद रखना है। 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है, तो 10 साल के लिए इनको मिला है। इसमें महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है उस पर हम फोकस करेंगे। यहां पर बिहू ढोल को दिया गया है, और यही प्रश्न का सही उत्तर था कि असम को। यहां पर और भी प्रोडक्ट है दोस्तों, असमिया जापी है, असमिया जापी। असमिया जापी जो है ये टोपी होता है, ये बांस की टोपी वहां के लोग जो बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो चाय की पत्ती के बगान में पहन करके काम करते हैं, ये बांस की टोपी होती है, असमिया जापी है, ये बांस की टोपी होती है, और इसको जीआई टैग मिल गया है। उसके बाद सार बथेरी धातु शिल्प, सार बथेरी धातु शिल्प, इसको भी मिला है जीआई टैग हाल फिलहाल में। उसके बाद पेनिसेटिका क्राफ्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पेनिसेटिका क्राफ्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जलकुंभी क्राफ्ट इसी को कहते हैं, जलकुंभी क्राफ्ट, जलकुंभी क्राफ्ट, जलकुंभी क्राफ्ट इसी को कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिनको मैंने आपको गिनवा दिया। असमिया जापी हो गया, बांस की टोपी है ये। उसके बाद सार बथेरी धातु शिल्प हो गया,
पेनिसिटिका क्राफ्ट हो गया, इसी को जलकुंभी क्राफ्ट कहते हैं। इन सब को लेकर के 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। प्रश्न का उत्तर असम हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि बराबर जीआई टैग से प्रश्न आते ही आते हैं। और सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट को मिला है? तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर और 2 नंबर पर तमिलनाडु है, यह भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा 5वां है, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो प्रश्न का उत्तर पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। यह दीनदयाल बंदरगाह का स्थान ले लिया है पारादीप बंदरगाह ने। पहले दीनदयाल बंदरगाह का नाम था, अब पारादीप बंदरगाह का हो चुका है। तो 1 नंबर पर पारादीप बंदरगाह हो चुका है और 2 नंबर पर दीनदयाल बंदरगाह हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? यहां पर कार्गो थ्रूपुट आपको याद रखना है दोस्तों। यहां पर कार्गो थ्रूपुट की जो बात आती है, कार्गो थ्रूपुट की जब यहां पर बात आती है तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर कार्गो थ्रूपुट याद रखना है, ये हैंडलिंग के लिए होता है। हैंडलिंग के लिए होता है। जैसे आप देखते हैं कार्गो समुद्री जहाज में आते हैं। ये बड़े बड़े जहाज होते हैं जो सामान लेकर के आते हैं, परिवहन करते हैं एक देश से दूसरे देश में दोस्तों। तो सबसे ज्यादा पारादीप बंदरगाह पर आए हैं 2023-24 के डाटा के अनुसार। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहां पर टैरिफ रेट कम हो चुका है। टैरिफ रेट कम होने के कारण सस्ता है और सस्ता होने के कारण ज्यादा से ज्यादा कार्गो यहीं पर आकर के उतर रहे पारादीप बंदरगाह पर। याद रखना, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, याद रखना है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यह भी ध्यान रखना है। एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है विंझिंगम पोर्ट। अगर हम बात करेंगे कि विंझिंगम पोर्ट कहां है, तो ये पहली बात केरल में है। और हाल फिलहाल में यहां सबसे पहला कार्गो जहाज किस देश का आया हुआ है? तो चीन का आया है, याद रखना। ये वेरी 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 इंपोर्टेंट है। हमारा प्रश्न था कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? प्रश्न का उत्तर बी होगा, नेपाल। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। नेपाल के साथ किया है। क्यों किया है? संस्कृत भाषा के अनुसंधान के लिए, और यहां पर अनुसंधान और शिक्षा, संस्कृत भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ जो है समझौता हुआ है, नेपाल के साथ। और इसका नाम है 5 सूत्री प्रस्ताव, याद रखना है। 5 सूत्री प्रस्ताव। संस्कृत की हम बात करेंगे तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टध्यायी है पहला ग्रंथ, और ये पाणिनि ने लिखा है, ये भी ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा जो है दोस्तों, ये क्लासिकल भाषा का इसको दर्जा मिला है संस्कृत को। और हाल में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में, 6 क्लासिकल भाषा है। 3 भाषा और जुड़ने वाले हैं तो 9 हो जाएगा, 3 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। और ये 3 भाषा प्राकृत, पाली और फारसी है। प्राकृत, पाली और फारसी है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर नेपाल हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? ये सेवा यूएई में प्रारंभ भी है, किया है यूएई देश में, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 7 जो है, 7 दोस्तों, 7 रियासत से ये मिलकर बना है। यूएई देश जो है 7 रियासत से मिलकर के बना है। और यहीं पर ये नियो पे टर्मिनल और फोन पे, इन दोनों के बीच समझौता के तहत हुआ है। जो भारतीय टूरिस्ट वहां पर जाएंगे, भारतीय टूरिस्ट जाएंगे, कुछ भी परचेजिंग करेंगे, कुछ भी सामान करेंगे, परचेज अगर फोन पे से करेंगे तो सीधे नियो पे टर्मिनल
नियो पे टर्मिनल से कनेक्ट होगा, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। तो फोन पे से वहां पर एक तरह से सुविधा मिल गई है, यहां पर लोगों को परेशानी ना हो और वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। याद रखना, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। यूएई की राजधानी जो है, यूएई की राजधानी आपको ध्यान रखना है अबू धाबी है, अबू धाबी है और यहां की मुद्रा दिरहम है, दिरहम मुद्रा है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, अवैध लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? प्रश्न का उत्तर आरबीआई है। बी, सी और डी गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों इसका निर्माण किया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ऐसा क्यों किया है? अवैध रूप से लेने वाली एप्स को बैन करने के लिए। अवैध रूप से लोन देने वाली एप्स को बंद करने के लिए ऐसा किया गया है, बंद करने के लिए ऐसा किया गया है। याद रखना, अवैध रूप से लोन देने वाली एप्स को बंद करने के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया गया है। साइबर अपराध को रोका जाएगा इससे, साइबर अपराध को रोका जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। और आरबीआई की लोन ऐप कौन सी है, ये भी ध्यान रखना है। आरबीआई की लोन ऐप कौन सी है, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। डिजिटा ऐप, डिजिटा ऐप जो है ये आरबीआई की लोन ऐप है। प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा 9 है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? कुंजरानी देवी है, जेरेमी लाल निरुंगा है, मीराबाई चानू है। प्रश्न का उत्तर मीराबाई चानू होगा। डी यहां पर गलत है। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है। म से मीराबाई चानू और म से मणिपुर से संबंध। ये 49 केजी, 49 केजी में वेट लिफ्टर है दोस्तों। 49 केजी में वेट लिफ्टर है, 49 केजी इनका वजन है और उसी हिसाब से कैटेगरी डिसाइड है। तो ये 49 केजी कैटेगरी में जो है वेट लिफ्टर है। और अभी 33वां ओलंपिक जो है कहां पर होगा आपको पता होना चाहिए। तो ये पेरिस में होगा और इसके लिए क्वालिफाई हो चुकी है और ये एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन चुकी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये मीराबाई चानू इंपोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन्होंने 32वां टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल लाई थी, इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। याद रखना, प्रश्न का उत्तर सी होगा, मीराबाई चानू। चलते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारे क्लास का। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की समग्र विजेता कौन बना है? समग्र विजेता का मतलब ये हो गया यहां पर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरीज में विजेता रहा है और ये ऐसा करने वाला महाराष्ट्र बन चुका है। याद रखना, महाराष्ट्र बन चुका है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का विजेता महाराष्ट्र बन चुका है। मेल में महाराष्ट्र ने किसको हराया है? तो रेलवे को, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे को हराया है। और फीमेल में इसने दोस्तों एयरपोर्ट को हराया है, एयरपोर्ट को फीमेल में हराया है और मेल में इंडियन रेलवे को हराया है। 3 लाख रुपए विजेता को मिलेगा। प्रत्येक जो टीम के खिलाड़ी हैं उस टीम को ही 3 लाख रुपया मिलेगा, 3 लाख रुपया मिलेगा। प्रश्न का उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।